आइडियल विलेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट सुहेब असगर। आज की सक्सेस स्टोरीज़ में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे जिला रही के हर दिल अजीज़ शख्सियत और हर दिल अजीज़ टीचर जनाब मियाँ नज़ीर अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने इतने मसरूफ़ टाइम में से टाइम निकाला। और सर हम आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, आप हायर स्टडी के लिए कहाँ गए, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएंगे सर? ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। बात ये है जी, मेरा नाम नज़ीर अहमद है। रही फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा घर फतेहपुर है, तो मैं एक गाँव का रहने वाला हूँ। वो ज़माना मुझे याद है जब मैं प्राइमरी जमात में पढ़ा करता था। गुर्बत का ज़माना था, बहुत गुर्बत का ज़माना था। तो मुझे वो वक्त याद है जब मेरे पाँव में जूते नहीं हुआ करते थे। तो प्राइमरी जमात में उस वक्त है मैं पढ़ा करता था, लेकिन मेरे पास किताबों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में 10 पैसे का पहाड़ आता था, 10 पैसे का। अब मेरे पास 10 पैसे नहीं थे कि मैं पहाड़ा ले लूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन थी। सोचा भी क्या करूँ। आखिरकार ख़ुद ही मैंने जी कापी पे जो है वो पहाड़ा किसी से लेकर लिखे और वो याद करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फतेहपुर से जो है अजाज़ी नंबरों के साथ जो है माशाल्लाह प्राइमरी का इम्तहान पास किया। माशाल्लाह सर। गुर्बत का ज़माना था। अब देखें तो मैं उस वक्त जो है फतेहपुर से जला रही में, उस वक्त जला रही जो है मिडिल स्कूल हुआ करता था। बिल्कुल। दाखिला किस सन की बात है ये? में गलबन ये सन 72 की बात है। ऑलराइट। और उस वक्त हमारे पास साइकिल नहीं थी कि जनाब हम फतेहपुर से जला रही जो है स्कूल जो है साइकिल पे आए। सही। पैदल आया करते थे, पैदल जाया करते थे। और हमें अगर जेब खर्चा जो है ना जी महीने के बाद अगर 1 रुपया मिल जाता, हमारी खुशी की कोई इंतहा न रहती। मतलब तो सर 1 रुपए की भी वैल्यू होगी? 1 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू थी, 1 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो क्या हुआ, मैंने अपने वालिद साहब से कहा जी आप ऐसे करें, मेहरबानी करें, मुझे कोई साइकिल लेकर दें। तो वालिद साहब मेरे बहुत खुश हुए। तो उस ज़माने में उन्होंने क्या किया, उनके पास एक रेडियो था छोटा सा। अच्छा। उन्होंने वो रेडियो बेचा, एक गाय का बछड़ा था छोटा सा वो बेचा, मुझे एक साइकिल लेकर दी। सही। तो मेरे ख्याल में मैं जो है पहला स्टूडेंट था 6ठी क्लास में जो फतेहपुर से आते थे, मेरे पास साइकिल थी। तो ये मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। उस ज़माने में आपको पता है कि यहाँ पे कोई बिजली वगैरह नहीं होता था। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो क्या होता था जी, लालटीन होता था या चिमनी हुआ करती थी। तो रात को मैं वहाँ पढ़ा करता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6ठी क्लास में या 7वीं 8वीं में मेरे बहुत से दोस्त थे, उसमें मेरा दूसरा तीसरा नंबर हुआ करता था। माशाल्लाह सर। हाँ। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने वहाँ से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जला रहे से, क्योंकि उस वक्त ये मिडिल था, नुमाया नंबरों के साथ जो है 8वीं क्लास का इम्तहान पास किया। फिर मखदूम अली चले गए। अब मखदूम अली जब मैंने 9th क्लास में दाखिला लिया तो मेरे पास हकीकत मैं बता रहा हूँ पैसे नहीं थे कि मैं फ़ीसें अदा कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ीसें अदा की। फ़ीसें अदा करने के बाद मुझे ये 9th में दाखिला मिल गया, क्योंकि मेरे नंबर अच्छे थे। तो अब दूसरा मरला मेरे लिए क्या था जी, परेशानी थी कि मेरे पास किताबों के लिए पैसे नहीं होगा। बिल्कुल। मैंने बड़ी मुश्किल से किताबें ली। मेरे चाचू साहबान थे, मेरे मामू साहबान थे, दीगर लोग थे, उन्होंने किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 4 आने दिए। तो मेरे ख्याल में 10 रुपये की उस वक्त किताबें आई। अब मेरे लिए एक और मसला था कि कापियाँ नहीं थी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं कहूँगा ये सब कुछ अल्लाह ताला की रहमत और मेरे वालिदैन की दुआ हैं कि मेरी वालिदा ने मेरी पीठ को जो थपका, कहा बेटा पढ़ें आप। मैंने कहा अम्मी मेरे पास तो किताबों कापियों के लिए पैसे नहीं है।
तो उसने जो है अपनी कपास बेचकर मुझे पैसे दिए, बेटा ये ले जाओ पढ़ो। अच्छा सर, आप अपने स्कूल लाइफ का कोई दिलचस्प वाक़या अगर कोई आपके जहन में हो? हाँ, ये जो है स्कूल लाइफ जो है ये एक बहुत बड़ी चार्मिंग लाइफ होती है। बिल्कुल सर। तो मुझे याद है सर्दियों का मौसम था जी। तो मैं साइकिल के जरिए पर जो है मखदूम वाली जा रहा था इन नहर के ऊपर, क्योंकि उस वक्त वो रोड नहीं था। तो सर्दियों का मौसम था, नहर पे मेरा एक दोस्त था मोहम्मद रमज़ान। अच्छा। वो बेटा हाथ मुंह धो रहा था, तो मुझे शरारत आई, मैंने उसे लात मारी, वो बेचारा आप साइकिल पे थे? मैं साइकिल पे नहर में गिर पड़ा। अब वो सर्दी थी बहुत ज़्यादा। दूसरे दिन कहना अच्छा आप ये बताएं, चलो जो कुछ हो गया आपको ये क्या जहन में आया था? मैंने कहा यार आप जो है ना ऐसे निशाने पे बैठे थे मैंने यही समझा कि इसको किक कर दूँ। वो बेचारा नहर में गिर पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी किताबें नहीं गिरी। तो ऐसी ज़िंदगी है इंसान की, ये भरी हुई है इस तरह के जहन की कि शरारतें करना। मैं तो कहता हूँ वही स्टूडेंट कामयाब होता है जो है शरारतों में भी आगे हो, बदमियादों में भी आगे हो, पढ़ाई में भी आगे हो। अच्छा सर, अपने बारे में बताइएगा कि आप ज़हीन स्टूडेंट थे, एवरेज थे या मुतवस्सित से थे? लेकिन जी बात ये है कि जब मैं 8वीं में पढ़ा करता था या 9वीं 10वीं पढ़ता कर रहा था, तो मेरी लाइन में जो है आगे भी नालायक थे, पीछे भी नालायक थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनमें से बहुत अच्छा था। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा नालायक थे, बहरहाल दल थे। तो जब मेरी बार ये भी सबक पढ़ाने की सुनाने की नहीं आती थी तो उस्ताद कहता है इसको तो आता है, आप बैठ जाए भैया, आप बैठ जाए आप सुनाए जी, आप सुनाए, आप सुनाए। बिल्कुल। बल्कि वो बाद का जब कोई चीज़ चेक करनी होती थी, मुझे मॉनिटर बनाता है, ये लाइन आपके ज़िम्मे है जी, आप इनको चेक करेंगे। राइट सर। हाँ, तो वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। तो मैं कहता हूँ 9वीं क्लास 10वीं क्लास अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुझे किसी टीचर ने पुनिशमेंट नहीं दी। क्यों कि मैं उनके नज़दीक एक अच्छा तालिब इल्म था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं उन टीचरों को सलाम करता हूँ, उनके लिए दुआएं करता हूँ। तो वो मुझे जो है बहुत अजीज़ हैं। आज भी जब मिलते हैं तो मैं उनको मिलने के लिए जाता हूँ और दिल ही दिल में रोज़ाना कम अज़ कम उनके लिए दुआ करके मैं सोता हूँ। अच्छा सर, अपने कोई टीचर्स के नाम बताइएगा जो आपके मोहसिन हो। वैसे तो हर टीचर मोहसिन होता है ऐसे, लेकिन जो आप पर ख़ुसूसी शफ़क़त करते हो। लेकिन ये बात ये है, इंसान की ज़िंदगी जो है ना जी। ये चेंजिंग का नाम है। बिल्कुल। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसान जो है उसके दिमाग में, उसकी आंखों में एक ऐसी शख्सियत बैठ जाती है जिसको भुलाना उसके लिए जो है ना नामुमकिन होता है। ये बीए करने के बाद मैं मुल्तान गया एजुकेशन कॉलेज जी। बीएड में एडमिशन लेने के लिए। तो मैंने उन क्लर्क साहब को फाइल दी, उसने सारे कागज मेरे चेक किए, कहने लगा जी डोमिसाइल। जी। मैंने कहा जी डोमिसाइल तो मैं सारी बनवा दूंगा उसका नाम, बगैर डोमिसाइल के नहीं है, बगैर डोमिसाइल के आपका एडमिशन नहीं होगा जी। ठीक है आप जो है अहल हैं, लेकिन बगैर डोमिसाइल के जो है ना वो आपका एडमिशन नहीं होगा। और आज लास्ट डेट है। ओह अच्छा। मुझे बहुत परेशानी हुई, सर्दियों का मौसम था, मैं फ़ाइल लेकर जो है कॉलेज के प्लाट में बैठ गया, वहाँ पे जगह थी जी। परेशान था भी, आज का दिन तो डोमिसाइल बनता नहीं है। बैठा ही था कि एक शख्सियत मेरे पास आई, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप एडमिशन लेना है जी? मैं कहा हाँ जी एडमिशन लेना है। कहाँ से आए हैं? मैंने कहा जलारे से आए हैं। फिर क्या मसला है? मैंने कहा सर मेरे पास जो है ना वो डोमिसाइल नहीं है। अच्छा यही बात है? हाँ जी। मुझे दिखाएं फाइल। कौन है आप? मैं क्यों आ रही हूँ? रही हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा रही से आते हैं। अच्छा 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 माशाल्लाह। मुझे फ़ाइल दिखाएं। बेटा इसके पैसे 800 कुछ रुपए, इसका जो है फ़ीस वगैरह सब कुछ है, आप ये दे दें, मुझे फ़ाइल भी दे दें, और आप सोमवार वाले दिन आ जाना, आपको मेरे से रोल नंबर स्लिप ले लेनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको फ़ाइल दे दी, पैसे दे दिए। उसने बेटा आप जाएँ, आप सोमवार वाले दिन आ जाना। तो जब मैं रास्ते में आया जी तो मुझे बहुत फ़िक्र हुई, यार ये आदमी जो है मेरा वाकिफ़ भी नहीं है। चलो फ़ाइल की तो खैर है, फ़ोटो कापियाँ हैं। ये 800 कुछ रुपए हैं, उस वक्त 800 कुछ रुपए मेरे ख्याल में आज के आज तकरीबन 80-90 हज़ार बनता है।
तो ये पैसे क्या, मैंने कहा ये सर किस सन की बात है ये? सन 1983 की बात है। ऑलराइट। ठीक है, तो मैं कुछ वरी हुआ, अच्छा जी देखा जाएगा जी, कोई बात नहीं है। तो क्या हुआ, सोमवार वाले दिन गया तो मैं देखा कि जनाब लाइब्रेरी रूम में वो शख्सियत तशरीफ़ फरमा दिया। अस्सलाम वालेकुम, बेटा आ गए हो? यहाँ जी बेटा, ये चाबी है, ये अलमारी खोलें आप। मैंने अलमारी खोली, बेटा वहाँ पे आप रोल नंबर स्लिप पढ़िए, उठा लो और जाकर क्लास अटेंड करो। मैंने देखा वहाँ पे मेरी रोल नंबर स्लिप पड़ी है, तो मैं जो है रोल नंबर स्लिप उठाई और मैंने क्लास ज्वाइन कर ली। वो शख्सियत आज भी मुझे याद है, वो मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं। सर उनका नाम बताना पसंद करेंगे? हाँ, हमारे उर्दू के वो प्रोफेसर थे, मुझे अल्लाह माफ़ फरमाए नाम उनका भूल गया है, वो वफ़ात पा गए हैं। वक्ता फ़वक्ता उनसे मुलाकात हुआ करती थी। तो ऐसे हैं, तो मतलब वो शख्सियत थे जो आपको अभी तक नहीं भूले, जिनकी हेल्प की। हाँ, जिनकी हेल्प की वजह से जो है मुझे एडमिशन मिला। अगर वो जो है मेरी हेल्प ना करते तो शायद मुझे वो एडमिशन ना मिलता। तो ये खुदा के देन है, अल्लाह ने उनको भेजा जी, उनके दिल में रहम डाला और मेरा काम हो गया। अच्छा सर, आप हमें ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि टीचिंग की फील्ड में आप बाई चांस आए या आपका खुद आना चाहते थे? लेकिन जी मैं कहूँगा कि टीचिंग का ये शोबा है जी, ये बहुत वसी है, बिल्कुल बहुत ही वसी है जनाब। कि अगर आप किसी और महकमे में हैं तो आपका शोबा जो है बहुत ही नैरो होगा। तो टीचिंग का जो शोबा है बहुत वसी है, तो इसमें आने का मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। आज ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें मेरे स्टूडेंट ना हो। बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो मैंने यही समझा कि जनाब मैंने टीचर ही बनना है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसी शोबे में आया, एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ कि 1984 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज ए पीटीसी टीचर। तो किस स्कूल में थे तब? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हुआ करता था उस मकतब स्कीम जल्ला मोड़ पे। अच्छा, तो मुझे ऑर्डर दिया गया जी ले जाए जी। तो मैं ऐसा ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा यार उस ज़माने में बीए बड़ी तालीम थी, बहुत बड़ी तालीम थी बीए। मैंने कहा यार मैंने बीए किया, मुझे प्राइमरी स्कूल में भेजा गया है जी, ये तो यार जाती। मैंने पूरा दिन जो है थोड़ा सा मैं परेशान रहा। फिर घर जाकर कुछ दिल को समझाया, यार तू बेरोज़गार था, बिल्कुल। तो बेरोज़गार होने से तो बेहतर है कम अज़ कम तुझे जो है अपना जेब खर्चा भी मिल रहा है और तू ओवर एज से भी बच गया है। फिर दिल को मैंने समझाया, मैंने कोई मसला नहीं है, आप इसको जो है अटेंड करें और अपनी मेहनत से जो है बच्चों को पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से पढ़ाया। तो क्या हुआ, उसका सिला अल्लाह पाक ने मुझे ये दिया कि मेरे ख्याल में 7-8 माह के बाद मेरी प्रमोशन महकमे ने खुद ही कर दी। मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरा ऑर्डर आ गया जनाब कि आपको जो है एज ए EST जो है प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, मैंने 1985 में जो है बतौर EST गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हुआ करता था उस वक्त रवानी, वहाँ मैंने ज्वाइन किया और वहाँ मैंने तकरीबन 1 साल पढ़ाया। तो फिर क्या हुआ, एक वैकेंसी आ गई जलाराई में, अच्छा, EST की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान हुआ कि मैं जनाब गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रवानी से गवर्नमेंट हाई स्कूल जलाराई में आ गया। उस वक्त ये हाई स्कूल हो चुका था जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैंने मेहनत को जो है नहीं छोड़ा, बच्चों को जो है अपने बच्चे ही समझे। बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, प्यार किया, बहुत प्यार किया। तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान ये हुआ कि 10/5/1988 को मैं जो है प्रमोट हो गया एज SST। गवर्नमेंट हाई स्कूल विहाड़ी में हुआ करता था, वहाँ पे मुझे जो है वो प्रमोट किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर क्या हुआ, 1 घंटे के बाद डाक आ गई जनाब, हमारे में स्कूल में एक सईद मुजाहिद हुआ करते थे बतौर SST जी। तो उनका ट्रांसफ़र हो गया जल कबीर वाले, यहाँ पे सीट खाली हो गई। दूसरे दिन जाकर जनाब मैंने मुल्तान में अब आर्डर को जो एडजस्ट करा लिया, गवर्नमेंट हाई स्कूल चला रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, जब मैंने पहली तनख्वाह ली
मेरी तनख्वाह उस वक्त होती 675 रुपये। जब आप PST थे? PST थे जी। 675 रुपये। तो क्या हुआ, इंक्रीमेंट लगी जनाब दिसंबर के, जी। तो फिर मुझे मिले 700 रुपये। तो मेरे ख्याल में मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अब ठीक है जी, माकूल तनख्वाह आई 700 रुपये, ठीक है। अच्छा सर, आपके बारे में मशहूर है, बल्कि मैं ख़ुद भी इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि आप अपनी क्लास को लतीफ़े बड़े सुनाते थे। सर, इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक देखें जी, तालीम का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों पर हावी होकर बैठें, बिल्कुल। बच्चों को बोर कर दें। तो मेरे ख्याल में एक कामयाब टीचर या अच्छा टीचर वो होता है जो स्टूडेंट को खुश रखे। बिल्कुल ऐसे ही। स्टूडेंट आपके साथ जो है 1 घंटे के बजाय 2 घंटे भी पीरियड जो है वो अटेंड करें तो वो बोर ना हो, परेशान ना हो, ठीक है ना। तो बच्चों को खुश करना भी, ये भी एक तालीम का हिस्सा है। बच्चे की शख्सियत को निखारना, ये भी उसकी जो है तालीम का एक हिस्सा है। जब तक आप बच्चे की शख्सियत को नहीं निखारेंगे, उसके अंदर की शख्सियत को बाहर नहीं ले आएंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत तालीम अधूरी है। तो बच्चे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है टीचर को बताना चाहिए, जनाब ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। तो सर, आप एज ए माहिर तालीम, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि गैर निसाबी सरगर्मियों में हमारे स्टूडेंट का रोल बहुत कम होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? बात ये है कि हमारा निज़ाम तालीमी ऐसा रह गया है कि गैर निसाबी सरगर्मियों को जो है लिमिटेड कर दिया गया है, बिल्कुल, बल्कि मैं कहूँगा एक तरफ रख दिया गया, एक तरफ रख दिया गया, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा जी कि हफ्ते में एक दफ़ा बज़्म अदब के पीरियड क्या होना चाहिए, वो हमारा जो है वो टाइम टेबल उसमें होना चाहिए, और वो जो है बाकायदा जी हो, ठीक है ना। बच्चे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है बताना चाहिए। बच्चा जो भी अपनी ज़बान में, उर्दू, पंजाबी, सराइकी जो भी है, अपनी बात में वो बेशक आकर इधर लतीफ़ा भी सुना दे। देखने में आता है कि एक स्टूडेंट है जिसने MSc की हुई है, PhD की हुई है, लेकिन जब वो खड़ा हो जाता है या कहीं कोई बात करना चाहता है तो उसकी टांगें, उसकी जो है वो उसका साथ नहीं देती है, उसकी ज़बान उसका साथ नहीं देती। वजह क्या है? वजह यही है कि एक हेजिटेशन है। तो मैं तो कहूँगा कि जनाब एक जो है तालिब इल्म को बज़्म अदब में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, और खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे ज़माने में जनाब PT शो हुआ करते थे, सवेरे सवेरे आधे घंटे का, पौने घंटे का पीरियड हुआ करता था। PT शो मस्त था। हर बच्चा जो जहाँ से भी आता वो आधा घंटा घंटा जो है वो उसमें PT शो में हिस्सा लेता। बच्चे दौड़ लगाते, वर्जिश करते, तो खेल हुआ करते थे। अब वो उनको जो है महदूद कर दिया गया है। मैं तो यही कहूँगा जी, जिस तरह तालीम के नंबर है ना जी, ठीक है ना, बुक्स के नंबर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी तरह बज़्म अदब के भी नंबर होने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है ना। तो जो बच्चा बज़्म अदब में हिस्सा ले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी कहीं मार नहीं खाएगा। सर, ये आप नहीं समझते कि देखा देखी और कंपटीशन की वजह से ये हमारा बज़्म अदब इसी वजह से नाकाम हुआ है कि लोग नंबरों के पीछे भाग रहे देखिए जी, हैं? बात ये है कि अगर हम उसको टाइम टेबल में लिख भी दें कि जनाब फ़लाँ पीरियड जो है टाइम टेबल उसका बज़्म अदब का होगा, जी तो जो हमारे जो टीचर भाई हैं वो कहते हैं छोड़ें जी, छोड़ें, रखें इसको, आप फिज़िक्स निकालें, मैथ निकालें, बिल्कुल। ठीक है ना। वो आपने इसका इम्तिहान तो नहीं देना, आपने मैथ का इम्तिहान देना है, आपने केमिस्ट्री का इम्तिहान देना है, आपने इंग्लिश का इम्तिहान देना है। तो मैं यही कहूँगा जो हमारे टीचर साहबान हैं, जो हमारे प्रिंसिपल साहबान हैं, वो बज़्म अदब को भी इतना अहम समझें जितना वो बुक्स है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ठीक है ना। तो फिर आप देखें कि हमारे बच्चे जो है कितने जो है वो माशाल्लाह समझदार निकलते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों को बताते हैं। सर, हालिया दिनों में जैसे ही अब कोरोना आया है, तो आप समझते हैं कि इसमें स्टूडेंट का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? लेकिन जी ज़ाहिर है, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक दुकानदार है ना जी उसको कहें आज आप दुकान बंद कर दें, कहते जी मैं आज अगर दुकान बंद कर दूं तो मेरा कारोबार 8 दिन जो है बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। 8 दिन, एक दिन की वजह से। जी तो ये जो कोरोना आया है ये कुदरती आफत है, अल्लाह पाक और रहम फरमाए। तो मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ा नुकसान है, तालीमी नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। हमारे मुल्क के जो मईशत है ये काफ़ी पुअर हो गई है। जी तो अब इसका जो है किसी न किसी तरीके से खमियाजा जो है ना कौम भुगत रही है, भुगतेगी, इसका कोई अजाला करना चाहिए। बहरहाल तालिब इल्म को मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत ऐसे करे
कि ये जो सर्दियों की छुट्टियां हैं जी ये भी ख़त्म कर दे और गर्मियों की भी छुट्टियां भी ख़त्म कर दे। मैं तो यही कहूँगा, बात है थी कहीं वो बच्चा तालिब इल्म दूर दूर नहीं जा रहे, वो ज़माना और था, अब ये ज़माना और है। जी हाँ, इसकी टाइमिंग थोड़ी कर दें आप, ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ होनी चाहिए, मेरे ख्याल में 1 महीना होना चाहिए बस। ऐसे। बाकी ये है कि बच्चे जनाब 7 बजे स्कूल है, बेशक उनको 11 बजे छुट्टी दे दें आप, 4 घंटे उसके लिए बड़े हैं। अच्छा सर, आप हमें ये बताइएगा कि आपने कितने साल टीचिंग की? मैंने 34 साल की टीचिंग की है जी। 34 ईयर्स। 34 ईयर। 2 साल मैं जो है ये मकतब स्कीम जल्ला मोड़ और जो है रवानी रहा हूँ जी 32 साल मैंने एक ही स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जल्ला रही में गुजारे हैं 32 साल। अच्छा सर, आपको एग्जेक्टिव पोस्ट की भी ऑफ़र हुई, हाँ जी। लेकिन आप मतलब पढ़ाना चाहते थे लोगों को, इसलिए आपने वो ठुकरा दी? हाँ जी, बात ये है जी, एग्जैक्ट पोस्ट जो है ना, इसमें भी इंसान फिर थोड़ा जा जो है ना तालीम से दूर हो जाता है, पढ़ाई से दूर हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि मुझे तो मज़ा इसी में आता है कि जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाता रहूँ और वो पढ़ते रहें, इसी में मज़ा है। बाकी ये पोस्टें जो हैं, ये 1 साल में बतौर इंचार्ज हेड मास्टर रहा इसी हाई स्कूल जल्ला रही में जी लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा ये जो है मेरे बस की बात नहीं है कि जनाब मैं यहाँ इस पोस्ट पे रहूँ, बल्कि वो ही बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाया, मेरे रिज़ल्ट बेहतरीन से बेहतरीन रहे। बिल्कुल। और आज भी मेरे पास महकमे की तरफ से जो अप्रेशिएट लेटर भी मुझे मिले हुए हैं, ठीक है ना, मेरे पास पड़े हुए हैं। तो कभी महकमे के किसी अफसर को, किसी हेड मास्टर को मेरे से शिकायत नहीं रही। मैं यही कहूँगा कि 1 साल जो है मुझे अल्लाह रहम फरमाए, लाज तो नहीं कहना चाहिए, कहना मैं पसंद करता हूँ कि पढ़ाई में इतना जुनून हो गया जी कि जनाब हमने संडे जो है ना वो भी ऑफ कर दिया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने में संडे हमने ऑफ कर दिया। बल्कि छुट्टियां जो सर्दी की थी दिसंबर में, जी उनको भी हमने ऑफ कर दिया। और उस वक्त जो है बहुत धुंध हुआ था, बहुत धुंध था। तो मैं और मेरे एक दोस्त थे मलिक कासिम साहब, रोज़ाना मोटरसाइकिल पे आते, धुंध में आते, यहाँ आकर बच्चों को पढ़ाते। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी जो है ग्रुप जो हमारा था, उसमें से 3-4 लड़के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और बाकी बहुत से शोबों में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही कहूँगा जी, मेरा ज़मीर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। और मैंने 34 साल बच्चों को पढ़ाया है, 32 साल एक स्कूल में पढ़ाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। बल्कि मेरे जो स्टूडेंट थे जी। उनके बच्चे भी मेरे से पढ़ कर गए हैं। अच्छा सर, आप ये बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपने रिटायरमेंट कब ली और रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बात ये है, मैंने जहाँ तक मेरी रिटायरमेंट का ताल्लुक़ है, तो मैंने 1.5 साल पहले रिटायरमेंट ली जी 31/12/2019 को मैंने रिटायरमेंट ली। जी सर। तो मुझे मेरे प्रिंसिपल साहब शहबाज साहब बार बार कहते हैं नज़ीर भाई ये 1.5 साल पर पड़ा है, मुकम्मल कर लो। मैंने कहा सर नहीं भाई, नहीं, मैं आपकी फ़ाइल जो है ना ये भेजता नहीं हुआ, गया मैं के साथ मेहरबान, नहीं 1-2 दफ़ा उन्होंने खुद वापस कर दी। नहीं जी नहीं, आप नहीं, आपको रिटायर नहीं करते। तो जब मैंने बार बार उनको मजबूर किया, उन्होंने कहा भाई चलो ऐसे करें आप 1 साल तो लगा लें। मैंने कहा सर मैंने ये फैसला कर लिया है, मैं फैसले से पीछे नहीं हटूँगा। तो क्या मसला है? मैं कोई मसला नहीं, आप लेट तो आप आते नहीं हैं, कोई और बताएं। मैं कहा सर बस मेरा दिल कहता है यहाँ मैंने जो पढ़ाया है ठीक पढ़ा लिया, अगर मैं आगे पढ़ूँगा तो शायद मैं अपने इस ओहदे से इंसाफ ना कर सकूँ। ज़बरदस्त। तो मैंने 31/12/2019 को जो है ना रिटायरमेंट ली, 1.5 साल पहले जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इसका बहुत बड़ा सिला दिया। मेरे स्टूडेंट की दुआएँ हैं, मेरे जो है वालिदैन की दुआएँ हैं कि रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद जनाब मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ उम्र के लिए गया, माशाल्लाह। उम्र करके आया। और अल्लाह का बड़ा एहसान ये हुआ कि मैंने जनाब हज के लिए अप्लाई किया और अल्लाह पाक ने मुझे उसी वक्त बुला लिया। तो माशाल्लाह। 2019 के इसमें मैंने हज भी कर लिया है। तो मैं कम अज़ कम जो है इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के बहुत बड़े एहसानात हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी जी। और आज अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी हैं, तो कभी कभार मेरी आंखों में जो है खुशी के आंसू आ जाते हैं। या अल्लाह, मैं तो इस लायक नहीं था, अपनी इतनी बड़ी चीज़ें मुझे दे दी हैं। अच्छा, आखिर में सर आप हमारे जो तालिब इल्म हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे?
मैसेज लेकिन मैं जहाँ तक देना चाहता हूँ कि आज का दौर एक सियासी दौर है, बहुत तेज़ी का दौर है जी। तो मैं तो ये कहूँगा जी, पढ़ाई के मैदान में पीछे ना हटें। बिल्कुल। पहले ज़माना था डिवीज़न होती थी, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। बिल्कुल। तो आज क्या है, आज दाखला जो है आपको पॉइंटों पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा जी, आप रट्टाबाजी ना करें, एक सब्जेक्ट है उसको समझें, बिल्कुल। समझें। दूसरी बात ये है कि क्लास में स्टूडेंट खामोशी से ना बैठे, अगर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही खामोशी ना बैठे, खड़ा करो, टीचर से सवाल करे, सर एक्सक्यूज़ मी, मुझे ये बात समझा दें, मुझे ये चीज़ समझा दें, मुझे ये चीज़ समझा दें, बार बार सवाल करें। हाँ, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो तन्हाई में उस अपने टीचर से कोई चीज़ है जो समझ में नहीं है उससे बात कर लो, जनाब ये मुझे थोड़ा सा और तरीके से समझाएं, तो कोई मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल में टीचर को भी एक स्टूडेंट को जो है अपना बेटा समझना चाहिए और फिर वो टीचर का हो जाता है। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, हम आपके लिए इसका बहुत शुक्रगुजार। ओके सर।